हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं महमूद मंसूरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पायोनियर इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12 जनरल इंग्लिश के लेसन 11 द राइटफुल इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के सच्चे उत्तराधिकारी। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इस लेसन की हिंदी समरी एक्सप्लेन कर दी है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट मेड द ऑथर फील सिक्योर एंड व्हाई? What made the author feel secure? Feel secure यानी सुरक्षित महसूस करवाना। And why और क्यों? किस बात ने लेखक को सुरक्षित महसूस करवाया और क्यों? तो the author purchased a 2-acre plot. लेखक ने खरीद लिया था, परचेज यानी खरीद लिया था 2 एकड़ यानी 2 एकड़ का प्लॉट विथ कोकोनट ट्रीज या पाम्स, नारियल के पेड़ों सहित। ट्रीज को, नारियल के पेड़ों को पाम्स भी कहते हैं। एंड एन ओल्ड हाउस और एक पुराने घर के सहित। तो लेखक ने एक 2 एकड़ का प्लॉट, नारियल के पेड़ और एक पुराने मकान सहित खरीद लिया था। दिस मेड द ऑथर फील सिक्योर, इसी बात ने लेखक को सुरक्षित महसूस कराया। बिकॉज, क्योंकि द रेट ऑफ द कोकोनट्स वाज स्पाइरलिंग एट दैट टाइम। रेट ऑफ कोकोनट्स यानी नारियल के भाव, स्पाइरलिंग यानी बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, एट दैट टाइम उस समय। पूरा हो गया। लेखक ने एक 2 एकड़ का प्लॉट, नारियल के पेड़ों और एक पुराने मकान सहित खरीदा था। इसी बात ने लेखक को सुरक्षित महसूस कराया क्योंकि उस समय नारियल के रेट बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, हु वर द फर्स्ट विजिटर्स टू द फार्म? हु वर यानी कौन थे, द फर्स्ट यानी सबसे पहले, विजिटर यानी आगंतुक या मेहमान, टू द फार्म यानी खेत पर। खेत पर आने वाले सबसे पहले मेहमान कौन थे? तो हु के स्थान पर लिख देंगे द बर्ड्स एंड द बटरफ्लाईज, पक्षी और तितलियां। सबसे पहले फार्म पर पक्षी और तितलियां ही आए थे। तो हु के स्थान पर लिखा द बर्ड्स एंड द बटरफ्लाईज वर द फर्स्ट विजिटर टू द फार्म। खेत पर आने वाले सबसे पहले मेहमान पक्षी और तितलियां थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट 2 वेज इन विच द क्रोज इरिटेटेड द ऑथर। राइट यानी लिखिए, 2 वेज यानी 2 तरीके, इन विच जिससे कि द क्रोज कौवे, क्रोज यानी कौवे, इरिटेटेड यानी चिढ़ाते थे, खिजाते थे, द ऑथर यानी लेखक को। 2020 में भी पूछा गया है। वो 2 तरीके बताइए, वो 2 तरीके लिखिए जिससे कौवे लेखक को चिढ़ाते थे। दे वर फॉलोइंग, वे निम्नलिखित हैं जो वो 2 तरीके हैं। नंबर 1, द क्रोज मेड रॉकस, रॉकस यानी बड़ी कर्कश, लाउड एंड रफ भी लिख सकते हैं रॉकस के स्थान पर। साउंड यानी आवाज। कौवे जो है बड़ी ही कर्कश आवाज करते थे या बहुत तेज और कर्कश आवाज करते थे। और दूसरा, दे रस्ड अपॉन द चिक्स, रस्ड अपॉन यानी झपट ले जाते थे, द चिक्स यानी मुर्गी के बच्चों को, और वो मुर्गी के बच्चों को झपट ले जाते थे। तो वो 2 तरीके कौन से थे? नंबर 1, कौवे जो है बहुत ही कर्कश आवाज पैदा करते थे, और दूसरा वे मुर्गी के बच्चों को उठाकर भाग जाते थे या झपट ले जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। What were the consequences of poisoning the rats in and around the house? What were यानी क्या थे, consequences यानी परिणाम, of poisoning, poisoning यानी जहर देने के, the rats यानी चूहों को, in and around the house, in and around का मतलब अंदर और चारों ओर, घर के अंदर और घर के चारों ओर चूहों को जहर देने के क्या परिणाम हुए थे? तो क्या परिणाम हुए थे देखिए। The consequences of poisoning the rats in and around the houses were that, चूहों को घर के अंदर और घर के चारों ओर जहर देने का यह परिणाम हुआ था कि इन 4 days, 4 ही दिनों में, 5 hens, 5 मुर्गियां, 12 squirrels, squirrels यानी गिलहरियां, 200 rats, 200 चूहे, एंड 1 cat were killed, और एक बिल्ली मारी गई थी। द होल हाउस वाज फिल्ड, और पूरा का पूरा घर जो है भरा गया था, फिल्ड यानी भरा गया था, विथ ए बैड स्मेल या फॉल स्मेल, एक दुर्गंध से या बदबू से, और पूरा का पूरा घर बदबू से भरा गया था। इस तरह से चूहों को घर के अंदर और घर के चारों ओर जहर देने का परिणाम ये हुआ था कि 4 ही दिन में 5 मुर्गियां, 12 गिलहरियां, 200 चूहे और एक बिल्ली मर गए थे, और पूरा का पूरा घर जो है एक दुर्गंध से भरा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। Why did the poisoning not stop tender coconuts to fall? Why did the poisoning, poisoning यानी जहर देना, not stop नहीं रोक पाया, टेंडर कोकोनट्स नाजुक नारियलों को, टू फॉल यानी गिरने से। पूरा क्वेश्चन हो गया, जहर देना भी या चूहों को जहर देना भी नाजुक नारियलों के गिरने को नहीं रोक पाया, क्यों? तो क्या कारण था, क्यों नहीं रुक रहे थे? तो द पॉइजनिंग डिड नॉट स्टॉप टेंडर कोकोनट्स टू फॉल, जहर देना
नाजुक नारियलों को नहीं रोक पाया, गिरने से नहीं रोक पाया, क्योंकि बिकॉज द रियल कल्प्रिट्स या क्रिमिनल्स यानी अपराधी वर नॉट रेट्स, वो चूहे नहीं थे, बट बेट्स बल्कि चमगादड़ थे। तो जहर देना भी नाजुक नारियलों के गिरने को नहीं रोक पाया था, क्योंकि वास्तविक जो अपराधी थे वो चूहे नहीं बल्कि चमगादड़ थे, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वर द बेट्स सेव्ड, किस तरह से चमगादड़ों को बचाया गया या किस तरह से चमगादड़ बचे। तो व्हेन आर्थर्स वाइफ एंड हर कजिन वेंट टू शूट द बैट्स, जब आर्थर्स वाइफ लेखक की पत्नी एंड हर कजिन और उसका चचेरा भाई बेंट गए टू शूट गोली से मारने, बंदूक से मारने, द बैट्स यानी चमगादड़ों को। जब लेखक की पत्नी और उसका भाई, उसका कजिन जो है, उसका चचेरा भाई जो है, बंदूक से चमगादड़ों को मारने के लिए गए। अबाउट 100 पीपल विद वेपन्स सराउंडेड देम, अबाउट 100 पीपल, लगभग 101 लोगों ने, विद वेपन्स, हथियारों सहित या हथियारों से लैस होकर, सराउंडेड देम, उन्हें घेर लिया था। दे वार्नड देम टू किल इफ दे शॉट एट द बेट्स, दे वार्नड, उन्होंने धमकी दी, कौन ने, वो गांव वालों ने, लोगों ने, देम, उन्हें, गांव वालों ने उन्हें धमकी दी, टू किल, जान से मारने की, इफ दे शॉट एट द बेट्स, यदि उन्होंने बंदूक की गोली चलाई चमगादड़ों पर। अर्थात उन लोगों ने उन दोनों बहन भाइयों को धमकी दी जान से मारने की, यदि तुमने चमगादड़ों पर गोली चलाई तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। क्यों? बिकॉज दे बिलीव्ड दैट द बेट्स वर द सोल्स ऑफ देयर एंसेस्टर्स, क्योंकि वो ये विश्वास करते थे, बिलीव्ड यानी विश्वास करते थे कि द बेट्स वेयर, जो चमगादड़ थे, वो क्या थे, द सोल्स ऑफ देयर एंसेस्टर्स, सोल्स यानी आत्माएं थी, ऑफ देयर एंसेस्टर्स यानी उनके पूर्वजों की, क्योंकि उनको ऐसा मानना था कि ये जो चमगादड़ है उनके पूर्वजों की आत्मा है, एंसेस्टर यानी पूर्वज, फोर फादर्स। हेंस दे हैड टू कम बैक विद सेम, इसलिए उन्हें वापस लौटना पड़ा था, विद सेम यानी शर्मिंदा होकर, लज्जित होकर। दस द बेट्स वेर सेव्ड, इस तरह से चमगादड़ बच गए थे। इस तरह से पूरा हो गया। जब लेखक की पत्नी और उसका चचेरा भाई बंदूक से चमगादड़ों को मारने के लिए गए तो लगभग 101 लोगों ने उन्हें चारों ओर से हथियारों सहित घेर लिया और उन्होंने उनको जान से मारने की धमकी दी कि यदि तुमने गोलियां चलाई चमगादड़ पर तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, क्योंकि उन लोगों का विश्वास था कि चमगादड़ उनके पूर्वजों की आत्मा है। इस तरह से उनको बड़े लज्जित होकर के वापस लौटना पड़ा और चमगादड़ों की जान बच गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।